मैं एक्सपर्ट्स पैनल का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप जवाब दे दीजिए अजय उपाध्याय जी। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। 10 सेकेंड। भारत अमेरिका संबंध के वो जो जब करार की बात आई थी तो मुझे ध्यान नहीं है, सिर्फ ये डॉक्यूमेंटेड है, पार्लियामेंट के पटल पर भी डॉक्यूमेंटेड है। इनके नेता मुरली मनोहर जोशी जी ने स्पष्ट कहा था कि ये भारत विरोधी स्टैंड है और इसको जैसे हम सत्ता में आएंगे, पार्लियामेंट बेशक पास कर दी है, अमेरिका और भारत के साथ बेशक समझौता हो गया है, राष्ट्रद्रोही कहा लेकिन इसको जो है हम निरस्त करेंगे, जबकि ऐसा प्रश्न होता नहीं है। आपने कहा राष्ट्रद्रोही, हाँ, राष्ट्र विरोधी भी कहा अजय था। जी राष्ट्रद्रोही कहा था क्या? राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रद्रोही काम नहीं राष्ट्रद्रोही कहा है। था, बिल्कुल नहीं कहा था। पूरा आप मुझे राष्ट्रद्रोही दिखा कहा दीजिए, था। आप देखिए दिखा दीजिए, मैं पार्लियामेंट के राजनीति पर चर्चा करना बंद कर पार्लियामेंट के दूंगा। पटल पर है, कभी नहीं कहा गया, पार्लियामेंट के पटल पर पार्लियामेंट है। के पटल में दिखा दीजिए राष्ट्रद्रोही शब्द। फिर ऐसा दिखा दीजिए ऐसा राष्ट्रद्रोही मत शब्द करें, कहाँ है? अपने पैर पे कुल्हाड़ी न दिखाइए ना मारे। कहाँ राष्ट्रद्रोही ये बुक है और पार्लियामेंट के पटल पर है, पार्लियामेंट के पटल पर है। आप देखिएगा। आपको अब आप इसमें क्या पार्लियामेंट आप को अपना विस्फोट कर रहे हैं, जूम करवाइए, राष्ट्रद्रोही कैमरा शब्द को कहाँ जूम दिखाइए करवाइए। अरे आप दिखाइए, शब्द करवाइए, पढ़ दीजिए जूम ना करवाइए। अजय उपाध्याय जी, दिखाइए, आप लाइन कैमरा पढ़ को जूम करवाने के दीजिए। लिए। अजय उपाध्याय जी, आपको जूम शब्द करवाइए। या वो लाइन पढ़ दीजिए। स्पष्ट है, स्पष्ट क्या लिखा है है बताइए। आज। अरे स्पष्ट है, अरुण सिन्हा और सौरी, कहाँ सुनिए ना, राष्ट्रद्रोही सुनिए ना, शब्द सिन्हा कहाँ और है? सौरी दोनों ने इस मसले पर सरकार की प्रतिक्रिया ठीक नहीं है, सरकार ने देशद्रोह का काम किया है और हम जब क्या आएंगे तो कहा? इस राष्ट्रद्रोही शब्द कहाँ पूरे कहा? विस्तृत प्रतिक्रिया दिया राष्ट्रद्रोही और कहा शब्द कि कहाँ बंद कर कहा? देंगे। चलिए ठीक है है, सर, लिखा सर हुआ मुझे लगता है भाई। जरा सा एक्सपर्ट भाई, पैनल का आप रुख करते हैं, भाई क्योंकि साहब, इससे आसी भाजपा आर पार के- तो यूं ही अब चलता दो रहेगा। मिनट, दो मिनट। जनरल सेना, दो मैं मिनट, आपसे ये दो जानना सेकंड, चाहती दो हूँ कि सेकंड, प्रधानमंत्री दो सेकंड, नरेंद्र मोदी के दो इस सेकंड, अमेरिकी दो दौरे, जिसको लेकर भारत से लेकर अमेरिका और पूरी दुनिया को उम्मीदें बढ़ी हैं, सबसे बड़ी चुनौती लेकिन क्या रहने वाली है सर आपकी नजर में? देखिए रोमाना, जिस तरह से चुनौती है, एक चुनौती है कि किसी भी तरीके से हम उसके एलाई ना बने, हम उसके पिटलग्गू ना बने। और पिटलग्गू आप नहीं बनेंगे जब आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर, और ये एक डिक्टेटर हमारा स्ट्रेटेजिक एक प्रोनाउंसमेंट है जिसके ऊपर हम खरे खरे चल रहे हैं। और खरा खरा ये जब चलते हैं जब आप ब्रह्मोस, जो हमारा और रशिया के बीच का है, पूरे विश्व में छाया हुआ है, हमारा वो हम AK-47 की तर्ज पर जब हम अपने राइफल को रशिया से बनाते हैं और हम लेना चाहते हैं ड्रोन्स, जब हम ले रहे हैं वहां से जेट इंजन, तो आप देखिए ये है, इसको कहते हैं। और यही चीज है जो आप कहते हैं सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज के जो हम देखता हूं, जो मैं जिस चश्मे से देखता हूं, हम तो एब्सोल्युटली खड़े हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर, बिल्कुल। पर कुछ ऐसा ना हो जाए, पिटलग्गू ना बन जाए। ये बात तो आप जो कह रहे हैं अनिल सर दबाव में, लेकिन भारत नहीं आ रहा है। साफ तौर पर वो पहला इंटरव्यू जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अमेरिकी मीडिया को दिया गया है, और जो सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा था कि साहब रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी प्रेशर यही है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा नजर आए, उसपे भी भारत ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि साहब रूस यूक्रेन युद्ध में हम तटस्थ नहीं है, बल्कि हम तो शांति के पक्षधर हैं। देखिए रोमाना, ये आज की बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, जब हम UN सिक्योरिटी काउंसिल में थे वहां पर, उस वक्त हमारी प्रेसिडेंसी थी, भारत का बिल्कुल सीधा एक था कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी इसको हम कहते हैं, वो भारत के इंटरेस्ट के लिए है और दुनिया की पीस और डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए। तो भारत ने हमेशा से इसी बात में कहा है, चाहे आप किसी भी तरह करें, उसके लिए कई बार क्वाड समिट हुई, वहां पे भी लोगों ने कहा कि बड़ा प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर तो है, इसमें कोई शक बात नहीं है। और G20 की हमारी अध्यक्षता है और उसमें भी ये लोग एक G7 की तरफ से, अगर आप देखें कंट्रीज का जो समिट हुई थी, तो वो लोग अपना, उनका एक मुद्दा है कि किस तरह से युद्ध को बढ़ाया जाए आगे, किस तरह रूस को हराया जाए। लेकिन हमारे लिए अगर अमेरिका हमारा ग्लोबल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो रशिया भी जो है हमारा स्पेशल, हम अपने हितों की, राष्ट्र हितों की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं और उसी को लेकर हमारा फोकस है। चलते चलते दीपक वोरा सर, बस आपसे एक कमेंट चाहूंगी सर कि हासिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे से आपको क्या लगता है, क्या रहने वाला है? अभी तक जितने संबंध हुए हैं द्विपक्षीय, वो इंट्रोडक्शन था और अब पुस्तक का पहला चैप्टर लिखा जाएगा। पर्सनल केमिस्ट्री का एम्बेसडर अनिल ने जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैम 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे, और जो मैंने मिनट्स देखे हैं उसमें ये लिखा था 3 मिनट के बाद बर्फ जम गई थी हवा में, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे वो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के जितने कॉन्टैक्ट रहे हैं,
पर्सनल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही है। बिल्कुल सर, और उम्मीद यही कर रहा है इस वक्त न सिर्फ भारत अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की निगाह इसी बात पर लगी हुई है कि ये पर्सनल केमिस्ट्री जो दोनों नेताओं के बीच है किस तरीके से राष्ट्रहित के गणित को साधेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।